तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। सब जब मिल गए। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। तू है यहाँ, हाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। तू है यहाँ, आराधना करूं मैं जोर से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। तू है यहाँ, हाँ, तू है यहाँ। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, और पीछे ना हटूं। जोर से तारीफ करो सबसे। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। अपने पड़ोसी को बोलो आपको जय मसीह की। आपको जय मसीह की। आज का दिन आपका आशीषित साबित हो। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो आज का दिन सारे पड़ोसी बोलो अपने पड़ोसी को। आपके साथ बैठे पड़ोसी को बोलो, मुंह घुमा के बोलो, मेरे को देख के नहीं, मुंह घुमाओ उसकी तरफ। बोलो आज का दिन आपके लिए एक आशीषित साबित हो। मैं आपको जय मसीह की कहता हूँ कि आज आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं?
खुश हो आप परमेश्वर के घर में आए हो? यस। हर संडे हम परमेश्वर के घर में आते हैं। खुशी से आते हैं कि दुखी से? सोम से शनिवार हम काम करते हैं, एक दिन हमारा होता है हम परमेश्वर के पास जाते हैं, और एक दिन हमारा ये भी होता है कि हम छुट्टी होती हमारी, कईयों की नहीं होती तब भी छुट्टी लेके आते हैं। एक दिन परमेश्वर के साथ बिताना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के लोगों के साथ बिताना बहुत ज़रूरी है। आप 10 दिन नशे करने वाले लोगों के साथ बैठो, 11वें दिन आप भी पौवा खोल दोगे। हाँ कि ना? मानते कि नहीं? आप 10 दिन तक चुगली करने वाली लेडीज के साथ बैठो, 11वें दिन आप भी चुगली करोगे। हालेलुया। क्यों? आपकी संगति आपके ऊपर असर छोड़ती है। मैंने आपको बताया, आप जैसे लोगों के साथ रहोगे आपके साथ वैसे ही चीजें होने लग जाएंगी और आप ही वैसे ही इंसान बन जाओगे। आप एक ऐसे इंसान के साथ रहो जो कि ये कहता है कि लड़कियों को तैयार नहीं होना चाहिए, इन्हें ऐसे नहीं पहनना चाहिए, इन्हें जीन्स नहीं पहननी चाहिए। आपकी सोच भी वैसी होती, भले आप एक अच्छी सोच रखने वाले इंसान हो, आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, पर तब भी आपकी सोच ऐसी होती। आप गाँव में जाओ, गाँव में सबकी सोच एक जैसी होती है। हमारी बहनें या हमारी वाइफ जीन्स पहन के वहाँ चली जाए तो अकाल आया था वहाँ पे, होता है कि नहीं? वहाँ पहन के चले जाएं, बातें होने लग जाती, और सारे करते हैं। उनमें से कोई ऐसा सियाना आदमी होता है जो उन्हें समझा सके कि क्या हो गया भाई, ये हमारे यहाँ नहीं पहनते, वहाँ शहर में सब कुछ चलता है, वहाँ कोई नहीं समझाता, पर एक दूसरे की साथ देते हैं। हाँ सही कह रहे हैं, ये लड़की गलत होगी, ये लड़की बिगड़ी हुई होगी या वैसी होगी जैसी भी होगी, ऐसा बोलने लग जाते हैं। जैसे पता उसको कैसे देखते, जैसे एक बड़ा पुराना एक जंगल है, वहाँ पे कोई मोर आ गया ना से, तो देखते हैं ना सारे उसको मोर आ गए, उन पंख खेल फुलाए गए। हालेलुया। ऐसे होने लग जाता वहाँ पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे सब एक ही जैसी सोच रखने वाले लोग हैं। हाँ के ना? उसी तरह सोमवार से शनिवार तक आप रहते हो संसार के अंदर, जॉब पर जाते हो, वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, पढ़ने जाते हो, कहीं काम करने जाते हो, किसी से मिलने जाते हो, तो वहाँ पे हर तरीके के लोग आपको मिलते हैं, हर तरीके की बात आपसे करते हैं, हर तरीके की सोच आपके सामने पेश करते हैं, और वो सारा कचरा आपके अंदर भर देते हैं। अब अगर आप परमेश्वर की संगति से दूर रहे या उसके लोगों से दूर रहे तो क्या होगा? आप उनकी तरह एक न एक दिन तब्दील हो जाओगे। मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ, अगर थोड़ी देर मिलने के बाद अगर आपने उस इंसान को अपनी तरह नहीं बनाया तो सर 1 घंटे के अंदर अंदर वो आपको अपनी तरह बना लेगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए जितना जल्दी हो सके उसको बदल दो, ये बता के कि भाई हम मसीह लोग हैं, हम गाली नहीं देते, हम शराब नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम लुचपन नहीं करते, हम लड़कियां नहीं छेड़ते, हम किसी को गलत नज़र से नहीं देखते, हम चुगली नहीं करते, हम जलन नहीं रखते, हम नफरत नहीं रखते किसी से। हम ऐसे आदमी। अब बात करेगा, कहता नहीं तो ठीक है जा। हालेलुया। अगर आपने ये सारी चीजें उसके सामने पेश नहीं करी, सर वो थोड़े ही दिनों के अंदर आपको अपनी तरह बना लेगा, और आप सोचोगे मैंने इसको बदलना था पर इसने मुझे बदल दिया। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। इसलिए संडे चर्च में आना, परमेश्वर के भवन में बैठना, उसके लोगों के साथ जुड़ना, बातचीत करना बहुत जरूरी है। अच्छा, बाहर वालों को आवाज आ रही है? जो ऊपर बैठे ऊपर वालों को आ रही बात? ठीक है। हालेलुया। भाई सब जन वचन निकालेंगे हम। मैं चाहूंगा आप सब जन अपनी बाइबल खोलें। पहला शमूएल उसका 17 उसका 42 से हम पढ़ेंगे। छोटी वाली बाइबल में हो सकता है ना हो, क्योंकि ये बड़ी बाइबल में चैप्टर है। जब आप छोटी वाली खत्म कर लोगे पढ़ के तो बड़ी वाली ले जाना। अलग अलग नहीं है, पर उसके अंदर थोड़ा छोटे में लिखा ताकि जल्दी आपको समझ आए। जब मैं पहली बार चर्च गया तो मेरे को भी छोटी वाली मिली थी। जब मैंने पढ़ता रहा फिर मैंने बड़ी वाली ले ली थी। तो एक दूसरे के साथ शेयर कर लो फटाफट। सिस्टर आपकी बाइबल कहाँ है? हाँ तो शेयर करो भैया। आप भाव भी इनको दे दो, निकालने के बाद इनको दे दो। जिनके पास छोटी बाइबल है भाई उनके साथ पुराना नियम शेयर कर लो फटाफट। पहला शमूएल 17 उसका वर्स 42 42। पेज नंबर 351। पेज नंबर 351 351 351। अंडरलाइन कर लेना पूरे सरमन को। हाँ जी, बाहर मिल गया सबको।
भैया एक दूसरे के साथ शेयर करना। आइए मैं इस वचन को पढ़ूंगा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। 304 निकालिए सबने। 42। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षी और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। सब बोलो आमीन। और उसी को तूने ललकारा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। कर लिया अंडरलाइन सबने वचन? अंडरलाइन कर लिया सबने? अपनी बाइबल बंद कर दो और अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। कर दो बंद। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। तू जितना सुनेगा तेरे अंदर विश्वास पैदा होगा। हालेलुया। उसके अंदर लिखा, दाऊद फिलिस्तियों के सबसे बड़े दानव, जिसका नाम गोलियत था। आपको पता गोलियत की हाइट कितनी थी? 9 फुट करीब वो आदमी था, दानव था उसको कहते। लड़ने के लिए उन्होंने सबसे आगे उसको किया, ये लड़ेगा हमारी तरफ से। कोई भी सेना तैयार नहीं थी इतने बड़े दानव से लड़ने के लिए। आंटी जी बाइबल बंद कर दो, मैं तीसरी बार कह रहा हूँ। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो गोलियत से लड़ सकता था? वहां कोई भी नहीं था। पर दाऊद जो 14 साल का लड़का था, वो उठा और गया और उसके सामने ललकार के उसको बोला कि आज तेरा शव गिद्ध खाएंगे। बोला कि नहीं बोला? और ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? बाइबल बताती कि 14 साल के लड़के ने 9 फीट के दानव को मारा, वो भी बहुत बड़ी तलवार से। किसे? वेल्डन पत्थर से मारा था। कोई बहुत बड़ी ईंट मारी थी उसको? एक छोटा सा पत्थर उसके सर में मारा और वो मर गया। एक 14 साल के वो दानव उसको कहता, तू मुझे कुत्ता समझता जो लाठी लेके मेरे को मारने है? तू मेरा शरीर नहीं देख रहा? हालेलुया। उसने कहा, तू ऐसा मानता है कि तेरे बड़े शरीर, बड़ी तलवार और बड़ी ढाल से तुझे जीत मिलेगी, पर मैं तुझे बताता हूँ, संग्राम यहोवा का है, हमें यहोवा अपने आप जितवा देगा। आमीन। यहोवा को जीत दिलाने के लिए तलवार और ढाल की जरूरत नहीं है। मैं आपको वचन में लेके चलता हूँ जो परमेश्वर मुझे दिया, जो आपको मैं देना चाहता हूँ। बाइबल ऐसा बताती है, जितने भी शब्द आपके मुंह से निकलते हैं वो आपकी जिंदगी को इफेक्ट करते हैं, यानी कि आपकी जिंदगी के अंदर एक परिवर्तन को लेके आते हैं। आपके मुंह से निकला हर एक शब्द आपके साथ पूरा जरूर होता है, चाहे आज, चाहे 1 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, वो होगा पूरा जरूर। ये बात याद रखना। आप अपने बच्चों को रोज सुबह उठ के कहते हो तू डफर आदमी है, आप याद रखना जब कल को वो जवान होगा तो उसके अंदर कमी होगी कि वो डफर जरूर होगा, क्योंकि आपने अपने मुंह से उसको बददुआ दी है। अब आप सोचोगे सर ये तो हंसी मजाक वाले शब्द हैं, पर मैं आपको सच बताऊं, बाइबल में लिखा, मैं तेरे मुंह के फलों का सृजनहार हूं। जो कुछ तू विश्वास करके अपने मुंह से बोलेगा वो पूरा हो सकता है। जब चर्च में प्रेयर होती है तो क्या आपको कोई टॉनिक दिया जाता है? क्या बोलते हैं हम? आप चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम, हो जाते हो। मतलब शब्द में ताकत है ना। बोला तो वो आदमी ठीक हो गया। लाजर मुर्दा था, 4 दिन हो गए उसको मरे हुए, यीशु मसीह ने जाके उसको कैप्सूल दिया था, इंजेक्शन लगाया था, मरहम पट्टी की थी, क्या बोला था? लाजर बाहर आ। आया कि नहीं आया? लिखा 4 दिन का मुर्दा खड़ा होकर कब्र से बाहर आ गया था।
हालेलुया। शब्दों में ताकत होती है। अपने पड़ोसी को बोलो, शब्दों में ताकत। बोलो जो शब्द तू बोलता है, जो घोषणाएं तू करता है, वो प्रभावशाली होती है, वो असर छोड़ती है। आमीन। दाऊद बाइबल ऐसा बताती है कि सारी प्रजा जानती थी कि इतने बड़े दानव से कोई माई का लाल नहीं लड़ सकता। और दाऊद भी एक बात जानता था कि 14 साल का बच्चा इतने बड़े आदमी से नहीं लड़ सकता। पर बाइबल ऐसा बताती है उसने लड़ने से पहले क्या किया? घोषणा करी। क्या घोषणा करी? आज तू मेरे हाथों ही मरेगा, तेरा शव कौन खाएगा? गिद्ध खाएंगे। बोला कि नहीं बोला? और एक्चुअल में आप देखो प्रैक्टिकली उसने मार भी दिया उसको। हालेलुया। और उसका शव चील कौओं ने खाया वहां पर। उसने क्या किया लड़ने से पहले? घोषणा। अपने पड़ोसी को घोषणा करी। हालेलुया। बाइबल में लिखा उसने घोषणा करी कुछ ऐसी जो कि लोगों को लगता था मजाक है, पर वो घोषणा पूरी हो गई। और मैं आपको बताऊं, हर वो इंसान जो परमेश्वर के साथ नजदीकी रिश्ता बना के बैठा हुआ है, आप लोग जो भी घोषणाएं करोगे वो पूरी होंगी। वो इंसान जिसका रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ, उसकी घोषणाएं सारी व्यर्थ है। ये भी याद रखना। आप सोचो मैं प्रेयर नहीं करता हूँ, उपवास नहीं रखता हूँ, बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, चर्च नहीं जाता हूँ और मैं घोषणा करूँ मैं एक आशीषित इंसान होऊंगा तो पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। याद रखो गोलियत ने भी घोषणा करी थी। पढ़ो उसको दोबारा। उसमें लिखा मैं तुझे आज मारूंगा। मैं आपको दोबारा पढ़ के बताता हूँ, आप मत पढ़ना, मैं पढ़ता हूँ। 42 में लिखा जब फलिस्तीन ने यानी कि उस दानव ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब उस दानव ने दाऊद से कहा क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता? तब फलिस्तीन अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्तीन ने दाऊद से कहा मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षी और वनस्पतियों को दे दूंगा। जो लाइन दाऊद ने बोली थी वो सेम लाइन उसने भी बोली थी। लिखा है कि नहीं लिखा? दाऊद ने बोला मैं तुझे मारूंगा और तेरा शव कौन खाएगा? चील कौवे खाएंगे। यही बात उसने भी कही थी दानव ने, पर उसकी बात पूरी क्यों नहीं हुई? इसकी क्यों पूरी हो गई? ये बात साबित करती है हर वो इंसान जो परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बना के बैठा है, उसके मुंह से निकला हर एक शब्द पूरा होगा। हाँ, जो लोग प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर को नहीं मानते, उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। उनकी जिंदगी में निकले हुए हर एक नेगेटिव शब्द पूरे होंगे पर पॉजिटिव नहीं हो सकते। वो कहता मैं मारूंगा तेरा शव चील कौवे खाएंगे। उसने भी बोला भाई मैं तेरे को मारूंगा तेरा शव चील कौवे खाएंगे, पर उसका पूरा नहीं हुआ, इसकी घोषणा पूरी होगी। क्यों? उसकी घोषणा में परमेश्वर था उसके। आज कुछ लोग अपने मुंह से घोषणाएं तब करते हैं जब उनका मन करता है, इसलिए उनकी आधी से ज्यादा घोषणाएं डिब्बे कचरेदान में जाती है। और कुछ लोग तब घोषणा करते जब आत्मा उन्हें करने के लिए कहता है। कई सारे आपने चर्चेस में देखा होगा, पास्टरों को देखा होगा, बेफजूली घोषणाएं करते हैं। परमेश्वर बोल नहीं रहे इस बारे में, तब भी कर रहे हैं, वो कभी पूरी नहीं होती और फिर लोगों का विश्वास टूटता है। पर कई जगह आप देखोगे पास्टर 1.5-2 महीने 3 महीने में एक बार एक घोषणा करता है, वो सबके लिए पूरी हो जाती है। क्यों? तब परमेश्वर ने बोला उसको करने का। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि घोषणाएं बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में। आप अपनी जिंदगी में कैसी घोषणाएं करते हैं? हालेलुया। एक 14, 15, 16 साल का लड़का, मैं आपको बताना चाहूंगा, सब मेरी ओर ध्यान दो। एक 14, 15, 16 साल का लड़का आया और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्रिश्चियन इंसान था वो। उसने अपने दोस्तों के सामने एक घोषणा कर दी, अनाउंसमेंट कर दी कि 30 साल की उम्र से पहले मैं करोड़पति आदमी बन के दिखाऊंगा, अगर नहीं बना इसी बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दूंगा। उसके दोस्त कहते ठीक है। और सर उसकी आप स्टोरी पढ़ो, मैं आपको नाम बताऊंगा उसका, गूगल पे जाकर स्टोरी पढ़ना। वो बंदा 30 साल से पहले 28 साल की उम्र में करोड़पति छोड़ो और अरबपति बन चुका था। क्या करने से? एक घोषणा करने से। उसने जवानी में बोला थी बात, मैं घोषणा करता हूँ कितने दिन आने से पहले मैं आशीष। उस व्यक्ति का नाम वॉरेन बफेट है। वो दुनिया के तीसरे अमीर आदमी में उसका नाम है। बुजुर्ग साथ में चश्मा लगाता, हमने फेसबुक पे देखा होगा। वॉरेन बफेट उसका नाम डालोगा, उसकी स्टोरी पढ़नी। उस आदमी ने घोषणा करी थी अपनी जवानी में कि 30 साल की उम्र से पहले अगर मैं करोड़पति नहीं हुआ, मैं इसी बिल्डिंग से कूद के छलांग लगा दूंगा, मैं मर जाऊंगा। और उसकी स्टोरी में लिखा, उसने कहा मैं 28 साल की उम्र में अरबपति बन गया।
आपको क्या लगता है घोषणा क्या कर सकती है? एक लड़की ने घोषणा करनी शुरू करी, मेरे बेबी होने वाला, और डॉक्टर ने कहा था इसका बेबी हो नहीं सकता कभी, हस्बैंड को भी पता नहीं हो सकता कभी, घर वालों को भी पता नहीं हो सकता कभी, और उस लड़की ने घोषणा करनी शुरू करी रोज, मेरे बेबी है नहीं होने वाला है, थोड़े दिनों में हो जाएगा, देख लेंगे। उसका हस्बैंड उसे देख रहा, पागल तो नहीं है? अब उसको शक भी करे, क्यों बोल रही है? कहती देखना थोड़े दिनों में बेबी होने वाला है। अब सबको कहता वैसे ही यार मजाक कर रही होगी, दुख में है, वैसे ही बोल रही होगी। आप विश्वास नहीं मानोगे सर, 10 महीने बाद उसका बेबी हो भी गया। सिर्फ पता है क्या करने से? घोषणा करने से। घोषणाएं क्या होती मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ ऐसा होने वाला है, ऐसी चीज होगी, ऐसी चीज हो रही है, इन तीनों चीजों को घोषणा कहते हैं। जब एक राजा को संदेश देना होता है गांव में, तो वो घोषणा कैसे करता था? एक बंदा भेजते, लाउड स्पीकर लेके घोड़े पे बैठा के ढोल बजाता था ताकि लोग इकट्ठे हो जाए। इकट्ठे करने के बाद फिर वो क्या कहता था? कुछ ही दिनों के अंदर राजा प्रजा के पास आएंगे और बहुत बड़ी दावत रखी जाएगी। घोषणा करता ना, मैं घोषणा कर रहा हूँ। हम 15 अगस्त वाले दिन, 26 जनवरी वाले दिन जब हम टीवी देखते तो हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति घोषणा करते, क्या करते हैं? हम घोषणा करते हैं देश की उन्नति हो, ये हम घोषणा करते हैं आने वाले साल में हम ऐसा संविधान लेके आएंगे, हम ऐसे काम, इन सब चीजों को क्या कहते हैं? वो काम किए तो नहीं है ना अभी, उस काम को होता हुआ देखने के लिए हम पहले घोषणा करते हैं कि ये काम हम इस साल करेंगे, हम घोषणा करते हैं। आपने सुनी होगी किसी कंपनी का आपने ब्रांड अवेयरनेस देखा होगा, वो घोषणा करते गली गली लाउड स्पीकर लगा के, हाँ के ना? हाँ। उसे घोषणा कहते हैं। वो क्या होती है? घोषणाएं होती हैं। जो चीजें आप होती भी देखना चाहते हो आप उसकी घोषणा करते हो। दाऊद ने उसको मारा नहीं, अभी मारने से पहले बोल दिया तेरा शव पक्षी खाएंगे। क्या हुआ एंड में? हुआ कि नहीं हुआ? खाया कि नहीं खाया पक्षियों ने? पर ये बात बोली उसने भी थी, पर उसकी पूरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ संबंध में नहीं था, वो परमेश्वर से नफरत करता था। आप अपनी जिंदगी के ऊपर कैसी घोषणा करते हैं ये आप देखिए। आधी से ज्यादा प्रेयर आपकी बाद में है, पहले घोषणा है। कोई मुझे कहता है मेरे बेबी नहीं है, मैं उसे कहता हूँ घोषणा करनी शुरू। कोई मुझे कहता है भैया मेरे कैंसर है, मैंने कहा घोषणा करनी। एक लड़का से कैंसर से सही याद आया, एक लड़के को डॉक्टर ने बोला फाइनल स्टेज पे हो, इतने महीने आपके पास है, आप जी लो, फाइनल स्टेज पे आपका कैंसर पता लगा, भी आपने मरना ही है, इसका कोई इलाज नहीं होता, फाइनल स्टेज पे आपने मरना ही मरना है। वो लड़का वापस घर आया, अपने माँ बाप के साथ चेक करा के रिपोर्ट लेके कह रहा ठीक है मरना तो है ही, 9 महीने तक मैं एक ही घोषणा करूंगा मेरा कैंसर ठीक होने वाला। और उस लड़के ने रोज ही बोलना शुरू कर दिया मेरा कैंसर ठीक होने वाला, अभी देखना कल सुबह हो जाएगा, कल सुबह उठे अभी देखना रात तक हो जाएगा, फिर अगले सुबह परसों तक हो जाए। करते करते सर उसको 5-6 महीने हो गए ये बात बोलते हुए। 7वें महीने, 8वें महीने, 9 महीने का उसके बाद टाइम था, सर वो लड़का आज भी जिंदा है, वो मरा नहीं है, वो लड़का आज भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। डॉक्टर उसको पूछते हैं 9 महीने का तो टाइम दिया, मर जाएगा, मरा क्यों नहीं? अब क्या तो उसको ईंट मार के मार देंगे। उसने घोषणाएं करी, क्या मेरा कैंसर होने ही वाला, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं। मैं घोषणा करता हूँ अगले आने वाले कुछ ही दिनों में मेरा कैंसर चला जाएगा। आपको कई जगह पे, बहुत सारी जगह पे प्रेयर की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं, वहां पे आपको शब्दों की जरूरत है, आपको घोषणाओं की जरूरत है। मैं ये बहुत गहरा वचन आपको इसलिए करूँ ताकि आप समझो। कोई आपको पर्सनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका बेबी नहीं होगा, आपकी मैरिज लाइफ खराब, आपको पर्सनल, उसके लिए घोषणा करो ये चीज मेरी स्टार्ट होने वाली है, जो सालों से बंद पड़ी है अभी स्टार्ट हो जाएगी, ये होने वाली है स्टार्ट। घोषणा करो। मैं घोषणा करती हूँ 4 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, अगले संडे स्टार्ट हो जाएगी, 2 महीने में स्टार्ट। एक घोषणाएं करो। आप जैसी ही घोषणाएं करोगे सर वो घोषणाएं पूरी होंगी, क्योंकि आपके शब्दों में एक ऐसी ताकत परमेश्वर ने बख्शी है जिस ताकत का कोई इस्तेमाल नहीं करता। हालेलुया। मेरे साथ एक ब्रदर मेरे साथ इंस्टाग्राम पर वो जुड़े हुए हैं, उनको एक कार लेनी थी पर ले नहीं पा रहे थे, उनकी इच्छा थी कि मैं कार लूँ। मैं तो उनको उनके पास्टर ने कहा घोषणा करो, जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसकी घोषणा कर दो पहले कि अगले महीने मैं गाड़ी ले रहा हूँ। अब पता जेब में पैसे नहीं है, बोल दो मैं अगले महीने ले रहा हूँ। बोलता रहा आदमी, बोलता रहा मैं अभी अगले महीने ले लूँगा, घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में अगले महीने मैं गाड़ी ले लूँगा। वो बोलने लग गया। 2 महीने बाद सर उसका बजट, उसका दिमाग में पता क्या था
कि मैं 8-10 लाख रुपए की गाड़ी लूँगा, इससे ज़्यादा मेरा बजट नहीं है। सर मैंने इंस्टाग्राम पे फ़ोटो देखी, उसने डाली, मैंने उसको विश भी किया। उसने सर 32 लाख की फॉर्च्यूनर खरीदी, 32 लाख की उन्हें गाड़ी खरीदी फॉर्च्यूनर। क्या करने से? घोषणा करने से। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सर, क्योंकि हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही चल रही है। मेरे पास किसी चीज़ की कमी होती है, मैं 4 दिन पहले उसकी घोषणा करता हूँ, सोमवार तक वो चीज़ मेरे पास होती है। मैं कहा परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ अगले संडे से पहले चीज़ मेरे पास होगी। और सर लाजमी सी बात है, वो होती है। आप घोषणाएं क्या करते हो मैं बताता हूँ। मेरे पास नहीं है, मेरे पास आ नहीं सकता, मैं ये चीज़ लेने के लायक नहीं हूँ, मैं तो बेकार आदमी हूँ, मैं तो नशेड़ी आदमी हूँ, मैं तो चोर हूँ, मैं तो डकैत हूँ। ये सारी चीज़ें जो आप करते हो ना, ये सारी चीज़ें आप ही के ऊपर शराब डाल दे। आपको पता, आप ही के ऊपर शराब डालते हो। जो चीज़ आप होती हुई देखना चाहते हो सर, मैं आपसे क्लियर शब्दों में कह दूँ, उसकी घोषणा शुरू कर दो। कोई बिजनेस, कोई काम, कोई जिंदगी, कोई प्यार, कोई शादी, जो चीज़ आपको चाहिए उसकी घोषणा करो। प्यार का मतलब वो नहीं सर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए घोषणा करो। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, नहीं वो वाली काम नहीं कह रहा हूँ। आप घोषणा करो अपनी अच्छी शादी के लिए। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ कि मेरी जिंदगी में एक अच्छी लड़की आ रही है और आ चुकी है। घोषणा करो। कितने लोग जवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई? भाई हाथ उठाना जरा। जिनकी शादी नहीं हुई जो सीधे हाथ उठाओ, नजर आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 सीढ़ियों वाले और कोई है ऊपर? 2 हो रहे हैं, 8, 1 और हो गया, 1 मैं हो गया। अभी 2-4 जवान लोग और नहीं आए, उनके लिए भी अब वो ऑनलाइन सुन लेंगे। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, घोषणा करनी शुरू कीजिए। क्या? मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ कि एक अच्छी लड़की, एक अच्छा लड़का मेरी जिंदगी में भेजा जाए, और वो भेज चुका है और वो भेज आ रहा है मेरी जिंदगी में। रोज उठो, रोज प्रेयर के साथ घोषणाएं बांध लो अपनी। जो चीज आपकी कमी, मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मेरे परमेश्वर शादी के लिए एक अच्छी लड़की मेरे लिए जल्द तू भेज रहा है। मैं घोषणा करता हूँ और वो जल्द आ रही है। आमीन। मेरे को बहुत गुस्सा आता है उन लोगों को देख के जिनकी उम्र 30-32 साल हो जाती है, वो शादी नहीं करते। कुछ की नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, कुछों को ख्याल नहीं होता, कुछों को ख्याल नहीं होता। अभी हम लोगों के लिए रिश्ते देख रहे हैं, रिश्ते पता कैसे आ रहे हैं? 35 साल का लड़का, 36 साल की लड़की। मैं कहा तुम इतनी टाइम कर कहाँ रहे थे, क्या कर रहे थे? भुइयाँ छील रहे थे खेत में, या खो गए थे वहीं छीलते छीलते। आपकी उम्र 35-36 साल हो गई, अब क्या कर रहे थे? भाई जितने भी जवान लोग यहाँ बैठे, मेरी आपसे गुजारिश है, साहिल भाई, गौरव भाई, आपसे स्पेशल है, जल्दी शादी करिएगा भैया, क्योंकि 30-32 के बाद तो हम भी रिश्ता नहीं करा पाएंगे। पुरानी गाड़ी कितनों को बेचोगे? कहते नहीं, अरे 2012 मॉडल है, कौन खरीदेगा? वाला हाल हो जाएगा। नहीं तो फिर सन तुझे कब जन्म होता है? भाई 95 में। अरे 1995 का मॉडल कौन लेगा? थोड़ा फ्रेश मार देता भैया की तो। हालेलुया। इसलिए जवान लोगों से भाई गुजारिश है, अपनी जिंदगी में घोषणा करो। अच्छा, अब जिनकी शादी हो चुकी है वो हाथ उठाओ। जिनकी शादी हो चुकी है वो हाथ उठा लो। सारे ब्याह में भाई उन्होंने जल्दी जल्दी घर बसा लिया, जल्दी जल्दी घर बसा लिया। अगर आपको जल्दी घर बसाना तो बाबू भैया की वाइफ से मिलो, बहुत सही टाइम पे घर बसाया। आप जिनकी शादी हो चुकी है आपके लिए, आप रोज सुबह उठ के घोषणा करो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ मेरी मैरिड लाइफ सबसे अच्छी मैरिज लाइफ होगी, मेरे पूरे खानदान में सबसे अच्छी शादीशुदा जिंदगी होगी मेरी। आप ये घोषणाएं करो, आपकी ये घोषणाएं हैं। अच्छा, जो लोग बिजनेस और जॉब करते हैं हाथ उठाओ। जो काम धंधे पे लगे पड़े, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कमाई करते हो, कुछ तो करते होगे, हाथ उठाओ जरा अपने। आप लोग अपनी घोषणाएं क्या करो कि मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में घोषणा करता हूँ मैं जल्द ही एक अमीर व्यक्ति बनने वाला हूँ। आप लोग घोषणा करो कि मैं बनने वाला हूँ। टाइम भी बोला करो, मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ अगले 5 महीने के अंदर मेरा फाइनेंस बदल जाएगा, मेरी सैलरी ग्रो कर जाएगी, मेरी कमाई में बरकत आ जाएगी। ये सारी घोषणाएं किया करो। हालेलुया। जितने लोगों की जिंदगी में अभी भी पाप है हाथ उठाओ। कितने लोगों की जिंदगी में ऐसी चीजें हैं जो कमियां हैं, गलतियां हैं,
गुनाह है, पाप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जिनकी जिंदगी में पाप है, नशा है, व्यभिचार है, लड़कियों के साथ लगे हुए हो, शराब पीते हो, नशा करते हो, आप ड्रग्स लेते हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो, आंटी बोलिए मत बीच बीच में बार बार, कुछ भी आप ऐसी चीज करते हो जो कि कमी है, जो कि परमेश्वर की नजर में एक पाप है, अपने हाथों को उठाओ। मैं आपके लिए बोलता हूँ, आप रोज एक घोषणा किया करो। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में मैं परमेश्वर के समान बन जाऊंगा। आप रोज एक घोषणा किया कि मैं आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर परमेश्वर के, अगर आप व्यभिचारी हो, बोला करो मैं यीशु मसीह के साथ पवित्र बनने वाला यीशु मसीह के नाम में, मैं अगले हफ्ते तक मैं पवित्र हो जाऊँ। घोषणा किया करो। आपको नशे की आदत है, आपको किसी भी चीज की आदत है, आप घोषणा किया करो। मैं यहाँ से लोगों के लिए प्रे करता हूँ, कुछ लोग ठीक हुए थे, कुछ होते नहीं, उनसे मैं बाद में पूछता हूँ भाई ऐसा क्या चक्कर है भाई, वो तो होगा, तू नहीं हुआ। कहते भैया हमने घोषणा ही नहीं करी, हमने प्रेयर नहीं करी, अपनी जिंदगी समर्पित नहीं करी कभी परमेश्वर को। एक टॉफी दिखा के चमत्कार दिखाने वाला काम यहाँ पे नहीं होता। आप कृपया करके किसी बाबा जी से कॉन्टेक्ट करें, वो आपको नॉर्मली टेम्पररी एक चमत्कार दिखा देंगे और सारी जिंदगी अंधकार में रखेंगे और आपको नरक लेके जाएंगे, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह के अलावा कोई परमेश्वर। मैं कोई पैदाइशी क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं खुद पंजाबी फैमिली से आया हूँ। 2017 में पहली बार चर्च गया था और मैं खुद ठीक हो गया था, और मैं खुद चर्च जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे मन में ये ख्याल था ये लोग धर्म वरम बदल देंगे, मेरा पंजाबी फैमिली से मैं मेरा धर्म बदल देंगे ये लोग, मेरे को कहा मीट मीट खिला देंगे, क्या फायदा यार, मेरा धर्म भ्रष्ट होगा। मैं पहली बार चर्च गया, मेरी जिंदगी बदल गई, गंदी आदतें मेरी छूट गई, मेरा परिवार ठीक हो गया, मेरी जिंदगी में एक ऐसी शांति है जो आज तक नहीं गई कभी। उसी तरह सर आप लोग आज यहाँ बैठे हो, चमत्कार होना, चंगाई होना, ये सब नॉर्मल बात है। उससे बड़ी एक बात है कि आपका जीवन बदल गया। मेरे से कोई पूछते ना तेरी जिंदगी में क्या चमत्कार हुआ भाई जो तू यीशु मसीह को मानने लग गया, मैंने कहा मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे वो दोस्त जो इतने गंदे कामों में सर जो 2-2 3-3 बार जेल भी हो गया आ चुके हैं, मेरे को मिलते हैं ना कभी, तो लोग उनको हाथ जोड़ के मिल रहे होते हैं, क्योंकि वो गुंडागर्दी में 2-3 बार जेल होके आ चुके हैं। वो लोग मेरे को रास्ते में मिल जाते हैं, मेरे से हाथ मिलाते हैं और यश भाई कैसे हो, तो बाकी की पब्लिक मेरे को देखती है इसकी कैसे लोगों के साथ रहता है, पर वो बंदे मेरे से पूछते हैं यार तू सुधरा कैसे, तू हमारे साथ रहता था, तू सुधरा कैसे। मैंने कहा मेरे को यीशु मसीह ने सुधर दिया। मैं आज भी कभी बाहर टहलने चला जाऊं, ऐसा कोई फुकरा आदमी नहीं जो मुझे नहीं जानता, क्योंकि मैं उन्हीं में से निकला। वो लोग आज गलत संगति में, अगर मैं सोचता हूँ, आज भी मैं अपने भाई को बता रहा था कि यार अगर परमेश्वर हमें ना चुनता तो आज मैं भी उन्हीं चक्रों में एक आधार तो मैं भी होया था जेल से, क्योंकि आज वो सारे उसी लाइन में लगे हुए हैं। कोई सट्टे का बिजनेस खोल के बैठा है, कोई जेल में धक्के खा रहा है, कोई गुंडागर्दी में लगा, कोई हफ्ता खा रहा है, तो कोई लड़कीबाजी में लगा, सारे कोई कामयाब नहीं हुआ। मेरे को सब मिलते हैं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही यही है जो आप यहाँ बैठ के सुन रहे हो कि मेरा जीवन बदल गया। वो लोग आज वहाँ और मैं यहाँ। उसी तरह जब आप घोषणा करते हो कि परमेश्वर आने वाले दिनों में मैं तेरे समान बनूंगा, अपने मुंह से बोलते हो कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी को बदल। 2017 में मैंने शब्द बोला था कि परमेश्वर मेरी जिंदगी को बदल, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को आज बदल दिया। उसी तरह आज मैं आपको कह रहा हूँ, अपने शब्दों को बदल दो, अपनी घोषणाएं बदल दो। आप जैसी घोषणा कर दोगे सर आपकी जिंदगी में हो जाएगी। अब सेकंड चीज जो मैं आखिरी आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग घोषणाएं करते हैं पर पूरी नहीं होती। मैंने आपको रीजन बताया उसका कि जो लोग परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में नहीं है उनके मुंह से निकले हुए शब्द नहीं होते पूरे। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री बोले कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा दो, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? आप बोल के देखो जरा, आपके तो घर पे लॉकडाउन न लगे तो कहते नहीं तेरे कहने से तो घर में चाहे ना मैंने लॉकडाउन लगा रहा। क्यों नहीं लग रहा जी? आपकी वजह से। उसने भी बोला लॉकडाउन लग गया, तुमने बोला क्यों नहीं लगा? क्योंकि तुम्हारे पास वो पावर नहीं, समझ रहे हो? वहीं एक चर्च में हम जाते हैं, वहाँ पे एक आदमी हमारे लिए प्रेयर करता है और वो बोलता है यीशु के नाम में तेरी जिंदगी बदल जाए, और उसकी जिंदगी बदल जाती है। मैं जब किसी आदमी को बोलता हूँ तेरी जिंदगी बदल जाए, बदलती है।
मैं आपको वचन समझा रहा हूँ या आपके परिवार वालों को बताता हूँ, वो बदल जाते हैं। वो कहते हैं यार हम भी अपनी ज़िंदगी को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, हम भी एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, परमेश्वर हमारा धर्म बदलने नहीं आया। आपने जब उन्हें वचन दिया तब क्यों नहीं माने वो? आपके पास पावर नहीं है सर, आपके शब्दों में, आपके प्रचार में पावर है ही नहीं, इसलिए अब सालों से अपने परिवार को प्रचार करो, आज तक बचा ही नहीं। पतरस ने एक बार प्रचार किया था, 3000 लोग उसी टाइम कन्वर्ट हो गए, बदल गए, हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। क्या बोला भाई उसने ऐसा, जो 3000 लोग एकदम उसके पीछे पागल हो गए। जब आप बोलते तो 3000 के 3 भी नहीं बदलते। ऐसा क्यों? उसके बोलने में पावर थी। जब आप प्रार्थना करने वाले इंसान बन जाते हो, जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हो, उसकी बातें मानते हो, उसके वचनों पर चलते हो, नहीं मैंने गलत काम नहीं करना, मैंने नशा नहीं करना, मैंने गालियाँ नहीं देनी, मैंने चुगली नहीं करनी, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, मैं एक अच्छी ज़िंदगी। फिर जब आप बोलते हो परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ बहन की ज़िंदगी बदले, वो बदल जाए, क्योंकि अब आपके पास क्या अथॉरिटी मिल गई। परमेश्वर ने अथॉरिटी, अधिकार, याद रखना, हर किसी को नहीं दिया था, सिर्फ चेलों को दिया। आप चेले बन जाओ। चेला कौन होता है? जो गुरु की सारी बातें मानता है। हाँ के नाम तैयार हो घोषणाएं करने के लिए अपने जीवन पर? कौन कौन तैयार है अपने जीवन को श्राप देने के लिए? है कोई? रोज सुबह उठना और बोलना मैं बीमार आदमी हूं, मैं बीमार आदमी हूं, और एक हफ्ते बाद जाके उस आदमी को देखना वो हकीकत में बीमार होगा। क्यों? वो रोज अपने मुंह से बोलता है मैं बीमार हूं। समझ रहे हो मेरी बात? जो चीज आप रोज अपने लिए बोलते हो सर वैसे ही तो हो। मेरे ऊपर बड़ा कर्जा हो गया, कर्जा नहीं उतरता मेरा, आप हकीकत में देखना वो आदमी आज भी कर्जे में। उसके शब्द सुनो, आज सही बोल लेगा, आज शाम तक सही रहेगा, कल भी सही रहेगा, मंगलवार फिर स्टार्ट हो जाएगा मैं कर्जदार, वो मंगलवार फिर स्टार्ट हो जाएगा। संडे तक जोश रहता लोगों के अंदर, सोमवार हल्का फुल्का रहेगा, मंगलवार तक बल्ब उतार के फेंक देते। समझ रहे हो ना? बल्ब बंद किया गर्म था, शाम तक देखा थोड़ा ठंडा हो गया, अगले दिन उतार के रख दिया। आपकी जिंदगी में सिर्फ बदलाव तब आता है जब आप खुद अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। मैं चर्च गया और चर्च जाने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे दोस्त चर्च नहीं गए इसलिए उनकी जिंदगी नहीं बदली। वचन लिखा बाइबल में, उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, मैंने भी उनको उनके लुचपन पे छोड़ दिया। ये मत सोचना सर कि आपके परिवार वाले घर बैठे बैठे ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, जो इंसान चाहता है कि मैं ठीक हूँ वो ठीक हो। यीशु मसीह ने जब भी किसी को ठीक किया उससे पूछते थे तू चाहता है मैं तुझे ठीक करूँ? कहता हाँ मैं चाहता हूँ मैं ठीक करूँ। तू विश्वास करता है कि मैं ठीक कर सकता हूँ? हाँ मैं विश्वास करता हूँ तो ठीक कर सकता है। क्या तू चाहता है कि तू चले फिरे? हाँ मैं चाहता हूँ मैं चले फिरे। उठ और चल फिर। यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर इंटरफेयर करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है आपको फालतू पंगे लेने की। आप उससे पूछोगे वो बताएगा, आप उससे मांगोगे वो दोगे, आप उसको ढूंढोगे वो मिल जाएगा। तभी उन्होंने लिखा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो आप दरवाजे के बाहर जाके किसी के खड़े हो जाओ, खड़े रहो, 2 दिन खड़े रहो, 4 दिन खड़े रहो, 5 दिन खटखटाओगे खोल देगा। समझ रहे हो ना? आप कुछ करोगे तभी तो वो कुछ करेगा ना। यीशु मसीह के हमें चर्च में ले चलो, हम ठीक हो जाएंगे, दोबारा मुंह दिखा दे हमारे मुंह पे। आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको जानता नहीं? हाँ, परमेश्वर आपको जानता नहीं क्या? एक सिस्टर यहाँ पर आती थी और मेरे को रोज कहती थी मैं चर्च आऊंगी रोज, मेरे बच्चों के लिए प्रेयर करो वो ठीक हो जाए। मैंने प्रेयर करी, नहीं हुआ ठीक। अब जो बातें परमेश्वर को पता हमें तो नहीं पता ना, ये आदमी अंदर से चोर है। मैं हम करते रहे प्रे करते रहे समझाते रहे, मैं कहा यार बच्चे इनके ठीक ही नहीं होते। करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, महीने 1.5 महीने बाद वो आंटी चली गई। कहाँ गई? किसी बाबा के पास। परमेश्वर कहता है इसीलिए मैंने ठीक नहीं किया था, मुझे पता था ही मेरे को लात मार के जाने वाली। आधे से ज्यादा लोग इसलिए कभी भी परमेश्वर के जीवन में नहीं जी पाए क्योंकि वो लोग मन में चोरी लेके आते हैं। एक बार मेरे लिए प्रेयर करा दे, मैं ठीक हो जाऊं, फिर कौन आ रहा है चर्च? सर याद रखना, मैंने यीशु मसीह को स्वीकार करने के बावजूद भी 40% में ठीक हुआ था, 60% में तब भी बीमार था। याद रखना,
मैं जब पहली बार चर्च गया था ना, मेरे लिए प्रेयर हुई थी, 100 में से 40% चीजें ठीक हुई थी मेरी, 60% ऐसी छोड़ दी थी। वो ठीक पता कब हुई थी? आज से 1.5 साल बाद, 2018-2019 में ठीक हुई थी। अब मैं क्या कहता, सारी चीजें थोड़ी ठीक करी मेरी। परमेश्वर पता कैसा है, आपको थोड़ा देंगे ना, छोड़ देता है, देखता हूँ क्या करेगा ये। और आप जो इंसान की फितरत है वो दिखाता है फिर। नहीं, एक सिस्टर है यहाँ पे, कहती 17 साल से भैया हमारा बच्चा नहीं है। तो मैं कहा चलो हम प्रेयर करते हैं। प्रेयर करी भैया, 9 महीने बाद उसका बच्चा हो गया। भाई चर्च वाले सारे खुश हो गए, परिवार वाले हैरान हो गए, 17 साल से इसका बच्चा हुआ नहीं, आज कैसे हो गया। मैंने सिस्टर को फोन किया, मैं कहा कहाँ हो? कहती बाबा जी के पास मत्था टेकने आए हैं। मैं कहा चलो ये भी बढ़िया है। मैं कहा अच्छा, तो आपको जो बेबी मिला, आपको विश्वास है भाई परमेश्वर ने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा काम किया है, अब तुम यीशु मसीह को ही मानना? कहती देखेंगे, मेरा पति मानेगा तो देखूंगी मैं। सुनते रहो। तो मेरे को दूसरा बंदा बता रहा था, क्योंकि उसके घर के साथ में था वो, कहता इस लेडीज ने ना प्रेयर करा के लड़का मांगा था, इसको मिल गया, इसका हो नहीं रहा था 17 साल। तो करा लिया, हो गया। उसके बाद कहा नहीं भैया देखो चर्च कभी कभी देखेंगे, चक्कर लगा तो आ जाए। मिल गया भैया, कौन आएगा। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं थोड़ी गाली बकूंगा किसी को, तुम्हारा काम तुम जानो। चले गए। उनका लड़का मेंटली डिस्टर्ब है, पागल हो गया। अभी मौका मिला, आपको लेकर चलूंगा गली में दिखाने के लिए, पागलों की तरह बैठा रहता गली में, उसको कोई सुध बुध नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया वो। आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको देगा तो वो ले नहीं सकता आपसे? अरे जिसने मिट्टी में से बंदा बना दिया यार, वो तुम्हें मिट्टी में दोबारा नहीं बना सकता। मैं जब भी कोई चीज परमेश्वर से मांगता हूँ ना, मिलने के बाद उसके लिए थैंक्स गिविंग। हमारे घर में कभी पता क्या होता है, हमारे घर में कभी ज्यादा पैसा आ जाता ना, किसी की सैलरी ज्यादा आ गई, बोनस आ गया, कुछ आ गया, पता क्या करते हैं? परमेश्वर ने दिया है, लंगर खिलाओ लोगों को, 2-3 यार यहाँ खर्च कर दो, खिलाओ लोगों को, जितना खाना खिलाओ, दावत दो सबको परमेश्वर के नाम से। हम ऐसा करते हैं, हम कोरे नहीं बनते। अब ये रख लेना, दशवांश देने से जो ऊपर का पैसा आ रहा वो छुपाइए। हमारे घर ऐसा नहीं होता। मेरे पापा कमा ले, मैं कमा लूँ, मेरी बहनें कमा ले, कोई भी कमा ले, जिस पे पैसा फालतू आ गया वो उसमें से भी देगा। ये ले चले काम करे, संडे लंगर मेरी तरफ से लगा, एक काम कर, ज़्यादा करना चाह बार सड़क पे लंगर बंटवा दे। हम ऐसे काम करते हैं। बहुत सारी गवाहियाँ सर यहाँ से निकली हैं, सब कुछ मिल जाता है लोगों को, उसके बाद निकल जाता है। इसलिए लोगों के ऊपर कई घोषणाएं पूरी नहीं होती, इसका यही मेन कारण है, क्योंकि आपके मन का परमेश्वर चोर जानता है। हालेलुया, समझ लो मेरी बात। इसलिए जब भी आप घोषणाएं करो, कोई भी प्रार्थना करो, तो ये सोच लेना मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका मोटिव क्या है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, अपनी आंखों को बंद करो, मेरे साथ बोलो परमेश्वर, जोर से बोलो परमेश्वर, जितना वचन मैंने सुना ये मेरी जिंदगी को बदल दे। बोलो परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ आने वाले कुछ ही दिनों में मैं अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखूंगा। मैं घोषणा करता हूँ आने वाले कुछ ही दिनों में अपने आप को गलत चीजों से आजाद होता हुआ देखूंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। मेरी जबान जो कुछ बोले वो प्रभावशाली हो। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं।